हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कंपटीशन फेस करना। ठीक है, एक एक कंसेप्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि पढ़ करके बस समझ के उसके बाद भूल जाओ, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम वही चीज़ इस समय बता रहे हैं जो आपके कंपटीशन में ज़्यादातर पूछ जाएंगे और पूछी भी जाएंगे। पक्का, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको, और बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का है कि आप इसे देख रहे हो, तो हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम कितना अच्छा से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत करें अपने यानी कि स्किल को, ताकि आप भी उससे बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आज हम उसी में आगे पढ़ रहे हैं मेरा। अगला पॉइंट है हार्डली स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली, नोट, इनके बाद यहाँ जो कंजंक्शन आता है यह फिल्म होता है। क्या? हार्डली डैश डैश फिल्म, स्कार्सली डैश डैश फिल्म। इसका अर्थ भी क्या होता है जान लो। इसका अर्थ है मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश फिल्म का अर्थ होता है मुश्किल से डैश डैश जब। देखिए बेटा, तो देखो यार, इन दोनों कार्यों में जो कार्य पहले हुआ उसी के पहले हार्डली स्कार्सली लगता है। लेकिन वाक्य के शुरू में जब ये आता है, जब ये हार्डली स्कार्सली वाक्य के शुरू में आता है, तो इसके आगे का वाक्य यहाँ जो होगा यह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। वाक्य किस स्टाइल में? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल मतलब इंट्रागेटिव स्टाइल। कब? जब यह वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में भी आते हैं, उसका भी हम दो एक एग्जाम्पल देंगे। जब ये वाक्य के शुरू में आएंगे तो यहाँ जो वाक्य आएगा वह इन्वर्जन स्टाइल होगा। इन्वर्जन स्टाइल माने इंट्रागेटिव स्टाइल। और इनके आगे यहाँ जो कंजंक्शन आएगा वह व्हेन आएगा। क्या आएगा? व्हेन। जैसे कहा हार्डली I reached the market. Now the rain started. ये ऐसा वाक्य है, हार्डली आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड। और आपसे कहा गया यह वाक्य क्या करिए? सही करिए। ठीक है, तो अब देखो, हार्डली वाक्य के शुरू में है तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा, यानी कि इसको आपको इंट्रागेटिव बनाना पड़ेगा। अब इसका इंट्रागेटिव बनाओगे क्या बनेगा? डिड आई रीच द मार्केट। और आगे बढ़ो, ये जो कामा लगा है यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? व्हेन। अब वाक्य से लो, यहाँ पर व्हेन लगेगा, यह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। पढ़ो, बन गया। हार्डली डिड आई रीच द मार्केट व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, जैसे कहा जाए हार्डली शी हैड फिनिश्ड द वर्क। हार्डली शी हैड फिनिश्ड द वर्क when the manager called her। यह वाक्य है, when the manager, पढ़ो ध्यान से, hardly she had finished the work when the manager called her। अब आप ये देख रहे हो, यहाँ hardly लगा है और यहाँ when लगा है, तो वाक्य आपको लगेगा वाक्य सही है, लेकिन वास्तव में वाक्य सही नहीं है।
क्योंकि हार्डली वाक्य के शुरू में आया, तो यह जो वाक्य आएगा यह इन्वर्जन स्टाइल होगा, मतलब इंट्रागेटिव स्टाइल। तो हैड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, हैड वहां चला गया। अब देखो हार्डली के ठीक बाद जो वाक्य है वह इन्वर्जन स्टाइल हो गया, और यहाँ पर क्या कंडीशन हो गया, हैड। पढ़ो क्या वाक्य बन गया, सही है। क्या बना, हार्डली हैड शी फिनिश द वर्क व्हेन द मैनेजर कार्ड है, जैसे कार्ड है scarcely she opened the door. Note, scarcely she opened the door. She saw a snake. She saw a snake. यह वाक्य है। Hard scarcely she opened the door. She saw a snake. अब देखो जब scarcely वाक्य के शुरू में है, यह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करना पड़ेगा। इन्वर्जन स्टाइल करोगे, इंट्रागेटिव स्टाइल क्या बनेगा, डिड यहाँ आ जाएगा और यहाँ ओपन हो जाएगा ना बेटा। अरे यार 5 मिनट है सर। और यहाँ जो कामा लगाए हो, कामा की जरूरत नहीं, यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या, व्हेन। पढ़ो बन गया। Scarcely did she open the door when she saw a snake. उसने दरवाजा खोला ही नहीं था कि जब उसने क्या देख लिया, सांप देख लिया। एक जैसे कहा बेटा, scarcely the students had solved all the questions. Now when the bell rang, ये वाक्य है। Scarcely the students had solved all the questions when the bell rang. अब देखो तुम, यहाँ scarcely लगा है और यहाँ when लगा है, तो विद्यार्थी सोचता है कि वह scarcely dash dash when, hardly dash dash when, यानी लड़का सोचता है हमारा वाक्य सही है, लेकिन वाक्य आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखो यार, scarcely वाक्य के शुरू में आया, वाक्य शुरू में आया, यह वाक्य जब वाक्य के शुरू में आएगा तो वह इन्वर्जन स्टाइल हो जाएगा। इन्वर्जन स्टाइल करोगे क्या हो जाएगा, हैड उठ करके यहाँ जाएगा, क्योंकि ये स्कार्सली और हार्डली जो लगाते हो यह एडवर्ब है, नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब है। क्या है, नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं। तो जब ये वाक्य के शुरू में आते हैं तो इनके आगे जो वाक्य कहता है वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होता है। और ये भी ध्यान रखना कि जब ये वाक्य के शुरू में आएंगे तभी इन्वर्जन स्टाइल हो गए। कभी कभी ये वाक्य के बीच में भी आते हैं नहीं, उसको समझो। जैसे कहा है हार्डली, हार्डली नहीं सर, वाक्य के बीच में कैसे आके देखो यार, सिखाओ। दे हैड हार्डली caught the thief. The police arrived. The police arrived. ये वाक्य है। अब इधर देखो, अब ये हार्डली वाक्य के शुरू नहीं है, तो हार्डली जो है यह एडवर्ब है। एक नियम यह है कि यदि कोई एडवर्ब किसी ऐसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों से मिल करके बनी है, देखो ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों से मिल करके बनी है, तो यह एडवर्ब उन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो नियम तो ऐसे ही हो गया। तो दे हैड हार्डली कॉट द थीफ, यहां तक तो सही है क्योंकि हार्डली वाक्य शुरू नहीं है, वाक्य सही है। लेकिन यहाँ कामक जगह क्या लगाना पड़ेगा बेटा, व्हेन। बड़ा बेटा बन गया, दे हैड हार्डली कॉट द थीफ व्हेन द पुलिस अराइव्ड। कोई कठिन से कहा
हेमा हैड scarcely taken the medicine Hema had scarcely taken the medicine. The doctor came. The doctor came. ये वाक्य अब इधर देखो, ए हैड और टेकन के बीच में स्कार्सली लगा, इसका मतलब यहाँ पर सही है क्योंकि स्कार्सली वाक्य सुन नहीं है। तो जब यह एडवर्ब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों को मॉडिफाई करेगा, इसके बीच में रख सकते हो। तो द हेमा हैड स्कार्सली टेकन द मेडिसिन। अब यहाँ कामक यहाँ क्या करना पड़ेगा, बोलो है ना, पढ़ो क्या बन गया, हेमा हैड स्कार्सली टेकन द मेडिसिन व्हेन द डॉक्टर केम। पक्का, हेमा ने मुश्किल से ये भी दवा खाई थी जब डॉक्टर आ गया। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आपके कंपटीशन में आते हैं और उनके पूछने के तरीके बहुत विचित्र होते हैं। आपको लगेगा कि वाक्य सही लग रहा है, लेकिन वाक्य आपका क्या होगा, गलत होगा। जैसे वो पूछेंगे क्या, देखो इधर, जैसे कहा बेटा, हार्डली they had won the match, then the storm came। देखो जब पढ़ो तुमको पढ़ने लगेगा वाक्य सही लग रहा है। Hardly they had won the match, then the storm came। अब लड़का सोचेगा वाक्य सही है, जबकि वाक्य यहाँ दो जगह गलती है। पहली बात तो हार्डली वाक्य के शुरू में आया तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा, यानी कि हेड वहां से हट करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। पक्का, अब वाक्य के शुरू में तो वाक्य इन्वर्जन कर दिया। अब इधर देखो, हार्डली के बाद दैन नहीं आता उधर, जबकि लय में तो दैन लग रहा है, जबकि यहाँ पर आएगा क्या होगा, वेन। इस ढंग से बात, यानी कि उनके पूछने का तरीका ऐसे होता है कि आपको लगेगा कि यार तो वाक्य सही लग रहा है, और तो पता लगा नो मिस्टेक, क्या गलती में आएगा नन ऑफ दिस, तो आप लगा अक्सर है, लेकिन वाक्य जो है गलत है। तो इसको बहुत गहराई से देखना है। इसलिए क्या होगा, सी हैड हार्डली कुक्ड द फूड बिफोर her husband returned, before her husband returned। ये बात ठीक है ना। अब देखो वाक्य सही गलत है, अब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ये देखो, हार्डली जो है कहाँ है, वाक्य के बीच में, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बीच में है, इसका मतलब यहाँ सही है। अब तुम तो रटे हो कि हार्डली और स्कार्सली के बाद यहाँ पर व्हेन आएगा ना। अब यहाँ व्हेन नहीं है, क्या लिखा है, बिफोर, तो तुम सोचोगे कि तो वाक्य गलत है, यहाँ पर गलती मारोगे, जबकि यहाँ पर वाक्य आपका सही है। क्यों सही है, अभी कल ही आपको बताया था कि अगर पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट है, बाद वाला वाक्य पास्ट इनफिनिट होगा, तो वहां पर बिफोर लगेगा। भी आप बिफोर आफ्टर कल ही भी पढ़ाया, ठीक है। तो ये वाक्य यानी कि व्हेन की जगह बिफोर भी लग सकता है, बात समझ ना। लेकिन जनरली सभी लोग व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, तो तुमको तो लगेगा, जबकि पूरा वाक्य पूरा क्या है, सही है। हमारी बात समझ। तो आप लकीर फकीर ना होना कि हार्डली और स्कार्सली के बाद नहीं आएगा। अरे यार कार्य ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ, तो यहाँ बिफोर लगा हुआ, सही है। अभी कल का पढ़ना पड़ेगा, देखो बिफोर आफ्टर कहीं समझाएगा नहीं। तो ये चीजें समझा जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पक्का कुछ समझ आया? तो आज जो है हम इतना ही बताएंगे, और इसको 2 बार देख लेना, क्योंकि इसमें 2-3 नियम हमने समझाए। पक्का, थैंक यू।